लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा किया जाए, लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा किया जाए। और ये मोहब्बत रसूल नारे वाला नहीं सिर्फ, ये मोहब्बत रसूल रस्म वाला नहीं सिर्फ, बल्कि हकीकत में लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा की जाए। अब याद रखें, मोहब्बत और इश्क पैदा करने के लिए अल्लाह अकबर हम थोपते नहीं हैं। पहली बात याद रखना, ऐ मेरी कौम के जवानों, हम हुजूर की मोहब्बत को थोपते नहीं हैं, बल्कि वल्लाह तल्लाह बिल्लाह हुजूर है ही ऐसे जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को देख लेता है, वो हुजूर से इश्क करने पे मजबूर हो जाता है। अल्लाह की कायनात में इतनी अजीम हस्ती कभी पैदा नहीं हुई, किसी जमाने में पैदा नहीं हुई। अल्लाह अकबर, दुनिया में लोग बहुत आए, जमाने में लोग बहुत आए, मगर अल्लाह अकबर मेरे नबी जैसा दुनिया में कोई आया भी नहीं और आ भी नहीं सकता। खुदा ने उन जैसा किसी को बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, क्या शान है मुस्तफा जाने रहमत की। अल्लाह अल्लाह, फिर कह रहा हूँ, ये मोहब्बत थोपी नहीं जा रही है, बल्कि वाकई हुजूर हैं ही ऐसे, उनसे प्यार किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए। उनकी शान क्या है? अल्लाह अकबर, दुश्मनों ने सुना और उनके सामने सही तारुफ पेश किया कर दिया गया, तो अल्लाह अकबर दुश्मन भी प्यार करने पे मजबूर हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज ये मैं आपको बताऊं, लोग ये जो कहते हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर हुजूर के खिलाफ जो मिशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अल्लाह के रसूल से बदगुमान कर दिया जाए, याद रखना ये बदतरीन ज़बाने मुंह के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ कोई तहरीक न कामयाब हुई है, न कभी कामयाब हो सकती है। मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारी है अपने नबी का सही तारुफ कराओ और लोगों को बताओ, लाओ ऐसा कायद जो जान के दुश्मनों को माफ करता हो, लाओ ऐसा कायद जो दुश्मन के लिए अल्लाह अकबर अपनी चादर बिछाता हो, लाओ ऐसा कायद जो गालियां सुन करके दुआएं देता हो, लाओ ऐसा कायद जो जानवरों से भी प्यार का तसव्वुर अता करता हो, लाओ ऐसा कायद अल्लाह अकबर जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि खुदा उसकी रजा चाहता हो और वो पागलों का भी ख्याल करता हो, वो चूटियों का भी ख्याल करता हो, वो मेंढकों का भी ख्याल करता हो। बड़ी माजरत के साथ हमने सबका तारुफ कराया, अपने नबी का सही तारुफ न करा सके। क्यों? इसलिए कि बुरा मत मानना, सबको अपने बाप दादाओं की पड़ी है, नबी का सच्चा तारुफ कौन करा रहा है? मुझे बताएं। जिस दिन हुजूर का सच्चा तारुफ कराने में हम कामयाब हो गए, दुनिया इस्लाम के दामन में पना लेने पे मजबूर हो जाएगी। और अगर किसी के मुकद्दर में ईमान नहीं है, कम अज कम उसके दिल से नफरत का खात्मा तो जरूर होगा। लेकिन हमने सीरतुल नबी कहाँ पेश की? हमें खुद सीरत नहीं पता है। आइए आपके सामने सीरतुल नबी की कुछ बातें पेश करूं ताकि आपको पता चले हमारे नबी की अजमत क्या है, हमारे नबी की शान क्या है। और जो लोग सीरत के जलसे करते हैं वो इतने खुशके हैं, वो लोग इतना छोटा दिल रखते हैं कि वो बड़े भाई से ज्यादा नबी को मर्तबा देने के लिए तैयार ही नहीं। वो रसूलुल्लाह को अपने जैसा इंसान ही समझ बैठे और वो उसके दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो उनके हवाले हमने सीरत के जलसे कर दिए। सीरतुल नबी का उन्वान है, लेकिन वो सीरतुल इंसान बयान करते हैं। सीरतुल नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है। बेशक सीरतुल नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है, इसलिए कि सीरतुल इंसान अलग चीज है और सीरतुल नबी अलग चीज है। सीरतुल नबी में सीरतुल इंसान सिमट आती है, लेकिन सीरतुल इंसान में सीरतुल नबी को आप नहीं समेट सकते, इसलिए कि जो नबी होता है वो इंसान होता है, मगर हर इंसान
नबी नहीं होता। इसलिए लोग सीरतुल इंसान लेकर बैठे हैं और सीरतुल नबी की जरूरत है। आप कहेंगे सीरतुल इंसान में और सीरतुल नबी में फर्क क्या है? आप तवज्जो फरमाए। लोग कहते हैं क्या? ये कहते हैं आज ये कि वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे, वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे कि हलीमा की बकरियां भी चराते थे और वो बकरियों का दूध भी दोते थे। इस तरह कह करके इंसान के दिल में क्या अजमत बैठ सकती है? लेकिन हम कहते हैं अगर बकरी का दूध दोने का जिक्र करना ही लोगों का शौक है तो फिर हमसे भी दूध दोना सुन लो। अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि वो बकरी का दूध दोते थे, हम भी कहते हैं हाँ दोते थे, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब वो हिजरत के सफर में सिद्दीक अकबर के साथ चले, सिद्दीक को साथ ले चले, अफसलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक को अपने साथ ले चले। सिद्दीक को भूख में सताया तो सरकार ने एक झोपड़े पे नजर डाली और फरमाया अबू बकर इस खातून से पूछो क्या ये हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या ये हमें अपना मेहमान बना सकती है? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर उस बुढ़िया के झोपड़े के करीब गए और पूछा मेरे साहिब कहते हैं, ये नहीं कहा मेरे नबी कहते हैं, इसलिए कि मामला राज में रखना था। मेरे साहिब कहते हैं क्या तू हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या तू हमारी मेहमानी कर सकती है? उस बुढ़िया ने कहा सारी बकरियां जंगल को गई हैं, मैं तुम्हारी क्या मेजबानी करूं? एक बीमार बकरी पड़ी हुई है और वो बांझ है और वो खड़ी नहीं हो सकती है, वो चलने के काबिल नहीं, वरना वो भी जंगल जाती, वो भी चरती। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया इससे कहो कि यही बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे साहिब कहते हैं ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। उसने हैरत से चेहरे देखे और कहा क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि बांझ बकरियां दूध नहीं देती? अगर बांझ बकरियां सेहतमंद भी हो तो दूध नहीं देती। दूध देने के लिए बकरी औलाद वाली चाहिए और फिर ये तो बीमार है, ये कैसे दूध दे सकती है? फिर इसरार हुआ। मेरे साहिब कहते हैं मगर हमें बकरी दे दो, हम दूध निकाल लेंगे। उसने चेहरा देखा तो बुढ़िया थी, बुढ़िया देहात में रहती थी। उसके दिल ने कहा ये कोई झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी सच्चे का चेहरा है। सिद्दीक अकबर से कहा उठा लो बकरी। आपने बकरी को उठाया, आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ फेरा, वो बैठी हुई पड़ी हुई बकरी उठ करके खड़ी हो गई। सिर्फ हाथ फेरने की वजह से उठ करके खड़ी हो गई। पानी का कटोरा लिया, थन पे मला पानी तो सीने में दूध आ गया। फरमाया बर्तन लाओ। उसके बाद दूध निचोड़ा तो दूध जारी हो गया। दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा भी भरा। तीसरा बर्तन लाओ, तीसरा भी भरा। चौथा बर्तन लाओ, चौथा भी भरा। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद हैरत से देखने लग गई, बांझ बकरी को दूध आ रहा है और इतना आ रहा है कि बर्तन के बर्तन भरे जा रहे हैं। आखिरकार बर्तन लाए गए, भर दिए गए, लाए गए, भर दिए गए। उम्मे माबद ने कहा अब मेरे घर में बर्तन नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सय्यद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बर्तन भर जो पीना था पी लिया।